Hello students, welcome to English class. Today we continue the chapter Jalebis, class 8th, second part. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जो ये लड़का है जो अपनी स्टोरी बता रहा है कि स्कूल डेज में क्या हुआ था, कि कैसे उसने स्कूल फीस के बदले में उन पैसों से स्कूल फीस के जो पैसे उसको दिए गए थे उस पैसे की वो जलेबी खरीद लेता है. जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप, जब उसने वो सारा हीप किस चीज का, जलेबी का, उन जलेबीज के उस हीप को, उस ढेर को उस न्यूज़पेपर में फोल्ड किया. एंड इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड अवर टोंगा, मैंने अपने टोंगे को देखा. चाचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, मेरे चाचा जान जो हैं वो टोंगे में कोर्ट से वापस लौट रहे थे. आई क्लच द जलेबीज, मुझे डर लगा कि कहीं वो मुझे देख ना ले, इसलिए मैंने फटाफट क्लच करना, पकड़ना सारी जलेबियों को अपनी चेस्ट के साथ यूं लगा के दौड़ता हूँ मैं गली में. एंड रैन इनटू अ गली. व्हेन आई रीच्ड अ सेफ कॉर्नर आई बिगेन टू डिवोर द जलेबीज. डिवोर मीन्स ईट. मैंने जलेबियां खानी शुरू कर दी. I ate so many jalebis that if anyone pressed my stomach a little, मैंने इतनी जलेबियां खाई, अगर कोई मेरा हल्का सा पेट भी अगर दबा दे, जलेबीज would have popped out. Popped out means निकलना, came out of my ears and nostrils. मेरे नाक से, मेरे कान से, हर जगह से जो है जलेबियां बाहर निकलेंगी, क्योंकि उसने खूब जलेबियां खाई. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ. सिर्फ जलेबी उसने नहीं खाई. वेरी क्विकली बॉयज फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली. सभी आसपास के सभी बच्चे आ गए क्योंकि मेरे पास बहुत सारी जलेबीज थी. बाय द टाइम आई वॉज सो प्लीज्ड विद माई स्टमक फुल ऑफ जलेबीज. मैं खुद पेट भर के खा चुका था, इसलिए मैं अभी लोगों को, दूसरों को दे सकता था. आई कुड गिव दैम, बट आई गॉट इन टू द मूड फॉर सम फन. मैं कुछ फन के मूड में था. आई स्टार्टेड हैंडिंग द जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड. मेरे पास आसपास जितने बच्चे थे मैंने सबको जलेबी दी. डिलाइटेड दे रैन ऑफ, खुशी के मारे भाग लिए सभी बच्चे यहाँ वहाँ. जंपिंग एंड स्क्रीमिंग इनटू द गलीज. सून अ होल लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रन अपीयर्ड. उन्होंने बाकियों को बताया और धीरे धीरे वहां पर और भी बच्चे आ गए. प्रोबेबली हैविंग हर्ड द गुड न्यूज फ्रॉम द अदर्स. और ये संभव भी था कि ऐसी कोई बात आएगी तो पहुंचेंगे ही. तो गुड न्यूज सुनी कि भाई ऐसे कोई लड़का जलेबी दे रहा है, तो सभी वहां आ गए. आई डैश्ड द हलवाई एंड ब्रॉट 1 more rupees वर्थ ऑफ जलेबीज. 1 रुपए की जलेबी और ले आया. केम बैक एंड स्टूड ऑन द चबूतरा ऑफ वन ऑफ द हाउस. एक घर के चबूतरे पे मैं खड़ा हो गया. यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि वो एक चबूतरे पे खड़ा हो गया. एंड he was distributing jalebis among the childs, beggars, सबको दे रहा है वो. Library distributing jalebis to the children just like the governor sahib used to distribute rice to the poor and the needy on the Independence Day. कैसे इंडिपेंडेंस डे पे गवर्नर साहब जो हैं वो लोगों में, गरीबों में चावल वगैरह बांटते हैं, तो वो अपने आप को एक गवर्नर की तरह ही, गवर्नर साहब की तरह ही सोच रहा था उस दिन, क्योंकि वो भी सभी में जलेबियां बांट रहा था. बाय नाउ देयर वाज अ ह्यूज मॉब. मॉब होता है भीड़ लोगों की, वायलेंस. सभी धक्का मुक्की करने लग गए. मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी, सभी धक्का मुक्की कर रहे हैं, मुझे दो मुझे दो. द बेगर्स टू लॉन्च्ड एन असॉल्ट. असॉल्ट मींस अटैक. बेगर्स भी वहां आ गए, उसमें उन्होंने भी अटैक कर दिया, उन्होंने भी धावा बोल दिया. इफ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली, अगर बच्चों को इलेक्शन में खड़ा किया जा सके असेंबली के लिए तो क्या होगा. माई सक्सेस वुड हैव बीन अश्योर्ड दैट डे, क्योंकि मेरे लिए अच्छी खासी वोट थी, सभी मेरे नाम ले रहे थे, सभी मेरे फेवर में खड़े थे, क्योंकि मैं उनको क्या दे रहा था, जलेबीज. बिकॉज वन लिटिल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी वेल्डिंग हैंड, मेरे उस जलेबी वेल्डिंग, जलेबी वाले हाथ से, द हैंड दैट हेल्ड जलेबीज, अगर मैं एक कोई भी इशारा कर दूं, एंड द मोर वुड हैव बीन विलिंग टू किल,
वो सारा ग्रुप, सारा जो लोगों की भीड़ है, वो मेरे लिए किसी को मारने के लिए भी तैयार हो जाए एंड गेट किल्ड फॉर मी। वो मेरे लिए मार भी सकते थे किसी को भी। एंड द mob would have been willing to kill and get killed for me. I bought jalebis for the remaining 2 rupees as well and distributed them. बाकी बचे 2 रुपए की जलेबी भी लाया और उन बच्चों में बांट दी। Then I washed my hands and mouth at the public tap and returned home, putting on some such an innocent face. फिर इनोसेंट सा भोला भाला सा चेहरा बनाकर अपने हाथ मुंह साफ करके वापस घर लौट गया, as if I hadn't even seen the hint of a जलेबी। और ऐसा बिहेव किया कि जलेबी नाम तो मैंने सुना ही ना हो, जलेबी नाम का तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। ऑल माई लाइफ, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कुछ ना देखा हो। Jalebis I have gobbled up easily enough, but digesting them became another matter. मैं gobble तो कर गया, उनको निगल गया, गटक गया, खा तो ली मैंने उनको बड़ा आसानी से, लेकिन डाइजेस्ट कैसे किया जाए। With every breath came a burp. Burp होता है डकार। हर एक ब्रेथ के साथ, हर एक सांस के साथ डकार आ रही थी, because he had filled his stomach with jalebis. And with every burp the danger of bringing out a jalebi or two. और हर बर्प के साथ ऐसा लग रहा था, हर एक ढकार के साथ, कि 1-2 जलेबी अब निकलेगी। The fear was killing me, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पेरेंट्स को पता चल जाएगा और इसको मार पड़ेगी। At night I had to eat my dinner as well. शाम को डिनर भी लेना पड़ा, because he had no choice. He couldn't tell the reality to his parents. That's why, to conceal all the things, he had to eat his dinner. And if I hadn't eaten, I would have been asked to explain why I did not want any food. क्यों नहीं खा रहे हो, तो मुझे explanation देना पड़ता। तो उसने जो है डिनर लिया। And if I had pretended illness, अगर बीमार होने के लिए pretend किया, दिखावा किया, the doctor would have been summoned. डॉक्टर को बुला लिया जाएगा। And if the doctor, आफ्टर फीलिंग माई पल्स, हैड डिक्लेयर्ड, और डॉक्टर मेरी पल्स को फील करके बता देगा, मुन्ना हैज डिवोर्ड अ माउंड ऑफ जलेबीज। इस मुन्ना ने तो एक जलेबी का पूरा ढेर खाया है, ढेर पेट भर के जलेबियां खाई हुई है। आई वुड सिंपली डाई, मैं तो मर ही जाऊंगा। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले कॉइल्ड अप लाइक अ जलेबी। जलेबी की तरह जो है मैं यूं घूमता रहा, करवटें बदलता रहा। सफरिंग अ स्टमक एक, मेरे पेट में खूब दर्द रहा। थैंक गॉड आई डिडंट हैव टू ईट ऑल 4 rupees वर्थ ऑफ जलेबीज बाय माई सेल्फ। अब वो भगवान का धन्यवाद कर रहा था कि अच्छा हुआ 1 ही रुपए की जलेबी पूरी, वो भी पूरी नहीं खाई थी इसने, कि मैंने 4 के 4 रुपए की अगर मैं अकेला खा जाता तो मेरी हालत क्या होती। Otherwise, as they say, when children speak flower showers, they means people. लोग कहते हैं कि बच्चे जब बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं। But I would be the first child in the world with whose every word a crisp fried jalebi would come out. क्रिस्पी और फ्राइड जलेबी मुंह से निकलेगी, ऐसा मैं पहला ही बच्चा होता। Children don't have stomachs, they have digestion machine. बच्चों के पेट नहीं होते, वो तो डाइजेशन मशीन होती हैं, फटाफट सब कुछ हजम कर जाती हैं। बट माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट। सारी रात मेरी मशीन भी काम करती रही, डाइजेस्ट करती रही। इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर डे, नॉर्मल था मेरे लिए, बाकी दिनों की तरह मैंने रूटीन फॉलो किया। आई वॉश्ड माई फेस एंड लाइक अ वर्चुअस स्टूडेंट, एक वर्चुअस स्टूडेंट की तरह, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक वर्चुअस गुड एंड नोबल, एक ऐसे लड़के की तरह, यू कैन सी हियर, मैं आगे बढ़ता हूँ अपने सारे काम करके। मैं अपने चौक, अपनी स्लेट वगैरह जो है वो लेकर अपने स्कूल की तरफ बढ़ता हूँ। I headed for school. I knew I would get the previous month's scholarship that day. मैं बिल्कुल रिलैक्स था, क्योंकि मुझे पता था कि
उस दिन मुझे स्कॉलरशिप मिलने वाली थी और स्कॉलरशिप से फीस पे हो जाएगी, तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। एंड वंस I had paid the fees with that amount, the jalebis would be completely digested. Means पूरा मैटर सॉल्व हो जाएगा। एक बारी फीस अगर पे हो जाए तो ये जलेबियाँ भी डाइजेस्ट हो जाएंगी। मीन्स किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। बट वेन आई गॉट टू स्कूल आई फाउंड आउट दैट द स्कॉलरशिप वॉज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ। मुझे पता चला कि स्कॉलरशिप तो अगले महीने मिलने वाली है। माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन। मेरा तो दिमाग घूम गया। आई फेल्ट एज इफ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड एंड कुड नॉट गेट ऑन टू माई फीट अगेन इवन इफ आई ट्राई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सिर के बल खड़ा हो गया हूँ और मैं वापस कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि बहुत परेशान था कि अब जवाब क्या देगा, पेरेंट्स को क्या बताएगा, टीचर को क्या बोलेगा। मास्टर गुलाम मोहम्मद, who was the fees collector, announced that the fees would be taken during the recess, कि recess में फीस ली जाएगी। When the recess bell rang, I tugged my bag. Tugged means डाल लेना, बांध लेना, उसको होल्ड करना। मैंने अपने बैग को अपनी आर्म के नीचे होल्ड किया। लेफ्ट द स्कूल एंड सिंपली फॉलोड माई नोज, वॉकिंग ऑन एंड ऑन। मैं रिसेस में ही, बिना छुट्टी हुए ही मैं रिसेस में स्कूल से भाग जाता हूँ, क्योंकि टीचर फीस मांगने वाले थे और मेरे पास फीस थी ही नहीं। इफ नो माउंटेन और ओशियन ब्लॉक्ड माई पाथ, मीन्स मैं सीधा चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, और ऐसा लग रहा था अगर कोई माउंटेन और ओशियन मेरे पाथ को ब्लॉक ना करे, आई वुड हैव केप्ट गोइंग टिल द अर्थ एंडेड। मैं इतना दूर तक चलता चला जाऊंगा सीधा सीधा, जहां ये अर्थ जो है वो खत्म ना हो जाएगी। एंड द स्काई बिगिन, और आकाश जो है वो शुरू ना हो जाए। एंड वंस आई गॉट देयर, और जब मैं ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा जहां से आकाश शुरू होगा, तो मैं ऊपर भगवान के पास जाऊंगा और भगवान से कहूंगा, आई वुड से टू अल्लाह मियाँ, जस्ट दिस वन सेव मी, ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाय एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज इन माई पॉकेट। और मैं अल्लाह मियाँ से कहूंगा कि एक फरिश्ते को भेज दो जो मेरी पॉकेट के अंदर 4 रुपए डाल दे, जिससे मैं स्कूल फी पे कर सकूं। I promise I will use them only to pay my fees and not to eat jalebis. I couldn't reach the point where the earth ended. मैं नहीं पहुंच पाया वहां तक, but definitely reached the point where the कंबलपुर रेलवे स्टेशन began. लेकिन मैं वहां तक जरूर पहुंच गया था जहां से कंबलपुर रेलवे स्टेशन शुरू होता था। The elders had warned me never to cross the railway track. पेरेंट्स ने कहा था कि कभी ट्रैक के पास मत जाना, क्योंकि वो खतरा है, रेल कभी भी आ सकती है। फाइन। The elders had also warned me that one must never eat sweets with one's fee money. अब वो अपने आप को कन्विंस करता है कि यहाँ आना मेरा कोई गलत नहीं किया है, मैंने कोई गलत बात नहीं है ये, क्योंकि पेरेंट्स ने तो ये भी कहा है कि फीस के पैसे से जलेबी नहीं खानी है, लेकिन मैंने वो काम कर लिया है, तो अब ये भी सही। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड दैट डे। यही बात उस दिन मेरे दिमाग से कैसे निकल गई कि पेरेंट्स ने मना किया है कि स्कूल फीस से स्कूल फीस ही पे करनी है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या हुआ। This is all about this part. Next part we read out in the next video. Thanks for watching.